नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल एक नए एपिसोड के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ। ये है सोलफुल मंडे, जिसे आप बेहद पसंद करते हैं और अपने व्यूज मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। अपने व्यूज में आप अगर लाइक और अपने कमेंट्स भी लिखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ताना जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, जो कि बहुत मेहनत से और अपना अमूल्य समय देकर हमें इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें देते हैं, सिखाते हैं और यही प्रेरणा देते हैं कि आगे बढ़ें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, सुखमय जीवन हो और जिसमें हम अपनी वाणी से, अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से दूसरों के मन को जीतें और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। आज भी एक बहुत ही प्यारा सा विषय है। आप सभी जानते हैं कि हम सबने एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है और हम ये भी मानते हैं कि ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, ईश्वर के हाथ में है मृत्यु का क्षण, कि किस वक्त हमारी मौत होनी है, कौन सा स्थान होगा, कौन सा प्रकार होगा, ये सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और नियंत्रित कंट्रोल किए जाते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। इज दैट ट्रू? ये क्या सच है या नहीं सच है? इसके विषय में आज हम ताना जी से जानकारी लेना चाहेंगे। और अगर ये सब ऊपर वाले के हाथ में है तो व्हाट अबाउट आत्महत्या जो लोग करते हैं, या किसी की हत्या हो जाती है, या फिर किसी दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, या कोई किसी रोग से पीड़ित होता है और उसकी मौत होती है, क्या ये सब भी ईश्वर के हाथ में या ऊपर वाले के हाथ में होता है? वही हमें नचाता है कठपुतली की तरह, हम उसकी इशारों पर नाचते हैं। चलिए, सब कुछ जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी खैरियत जानते हुए मैं ताना जी का स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर ताना जी आचार्य हिंदू फिलोसोफर हैं और बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। हम बहुत लकी हैं, हम बहुत हमें उनकी तरफ से इतना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। वी आर वेरी लकी कि टू हैव ताना जी इन अवर शो। तो मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सबका भी, जो बड़े प्यार से इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और आज के विषय पर ताना जी से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। ताना जी, आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। राइट ताना जी, आज मैंने जो टॉपिक चुना है, आई वाज गोइंग थ्रू सम जैसे चिंतन होता है या पते की बात लोग पोस्ट करते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप पर तो कभी अपने इंस्टाग्राम पर। तो ऐसे ही मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि मृत्यु का क्षण जो है और स्थान और कैसे आपकी मौत होनी है, ये सब ऊपर वाले के नियंत्रण में होता है, उनके कंट्रोल में होता है। ईश्वर माने, अल्लाह माने, मौला माने या वाहिगुरु, जिसको भी, जिस भी फेथ को इंसान मानता है, ये हमेशा यही सोचता है कि ऊपर वाला ही इस चीज को निश्चित करता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या सच है? अगर सच है तो जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? आपका प्रश्न जो है बहुत बड़ा है और इसमें बहुत लोगों को बहुत शंकाएं होती है। सबके अपने अपने विचार है, चाहे कोई व्यक्ति है, कोई मत है, पंथ है। संसार में इस विषय में बहुत अनेक मत, विरुद्ध मत, कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस लोगों के हैं, क्योंकि विषय ये अदृष्ट है, दिखता नहीं है और जी किसी के बारे में ठीक से कहना, फिर उसमें कई शंकाएं कोई उठा सकता है। जी। परंतु मैं जो अभी आपको दृष्टि दे रहा हूँ, ये है वैदिक दृष्टि। वेदों के मंत्र में, वेदों के तत्वज्ञान के अनुसार, जो वेदों में जीवन को अंडरस्टैंड किया है, जन्म को, मृत्यु को, ईश्वर को, मानव जीवन को, उसके आधार पर ये जीवन, मृत्यु, हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, रोग, इसका सर्वथा कंट्रोल कौन करता है? क्या ईश्वर करता है? क्या उसमें कोई मनुष्य का भी कोई रोल है? तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पर बहुत मैं ब्रीफली उस विषय को हैंडल करना चाहता हूं। देखिए, ये जो भी है, ये कर्म जिसको हम कहते हैं, जिसको कर्मफल सिद्धांत कहते हैं, जो मनुष्य को सुख दुख मिल रहा है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो केवल मनुष्य के अपने कर्मों का फल है। चाहे वो खुद मेरे अपने गलती का फल है
या चाहे किसी ने मुझे गलत या अच्छा कोई फल दिया, ये दो व्यक्ति मिलकर के जो कर्म कर रहे हैं या मैं खुद अपने लिए कर्म कर रहा हूँ, वो ये हमारे मनुष्य के ही कर्मों का वो फल है। कर्म केवल मनुष्य करता है, केवल कर्म ईश्वर नहीं करता है। उसके लिए योग दर्शन में एक सूत्र आता है कि सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगाः। मनुष्य के कर्म कुछ है किए हुए और उनका फल मिलना बाकी है, तो वो फल मिलेंगे जरूर। और किस रूप में मिलेंगे? जाति, यानी मनुष्य में स्त्री पुरुष है, गाय भैंस है, पशु पक्षी है, मछली है, ये जाति जो जन्म से मिलती है वो कभी बदलती नहीं है। जी। वो जन्म के साथ मिलती है, मरने के साथ जाती है, जिसको हम योनि कहते हैं। किस योनि में पैदा हुआ? 84 लाख योनियां जो हम बोलते हैं, तो 84 लाख योनि में से कोई भी योनि सर्टनली कर्मों के अनुसार मिलेगी। जैसे कर्म है वैसे योनि मिलेगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये मनुष्य क्यों, ये स्त्री क्यों, तो पशु क्यों, पक्षी क्यों, वो जो भी है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वैसे आपके कर्म थे। सती मूले तदि विपाको, ये अपने ही खुद स्वयं के कर्मों का परिणाम है, विपाक है। वो कर्म किए थे, उसके फल मिल रहे हैं जाति के रूप में, योनि के रूप में। दूसरा आयु के रूप में। अपने जो मृत्यु, हत्या, आत्महत्या आदि जो बातें बोली थी, वो निश्चित रूप से वो भी हमारे अपने कर्मों का फल है, आयु। अभी कुछ लोगों की आयु देखिए ना, 1 वर्ष, महीना, 1 दिन, 1 घंटे की ही होती है। कुछ तो गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और कितने लोग 100-150 सालों तक और भी लंबे समय तक जीते देखते हैं। तो इसमें कोई किसी का दोष या गुण नहीं है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ऐसा होता है। पर प्रश्न ये हो सकता है कि एक को तो 1 वर्ष की और एक को 100 वर्ष की आयु ऐसे क्यों मिली? उसका भी कोई कारण होगा। तो इस प्रत्येक के पीछे, वो जैसे कहते हैं ना, किसी के झोली में फूल, किसी के झोली में कांटे, वो तो हाँ, कोई कारण बांटने वाला हो जो है वो जानता है कि किसको क्या कुछ देना है। तो सब क्या कुछ जो हमारी आयु है वो ईश्वर डिसाइड नहीं करता है, वो हमारे अपने कर्मों के अनुसार उसको ईश्वर डिसाइड करता है। ये और दूसरा, आपने बोला रोग। अब कितने रोग होते हैं जी? सिगरेट पीने के बाद भी किसी को कैंसर नहीं होता, बिना सिगरेट पिए शाकाहारी है, सब कुछ है और उसको कैंसर उनको कैंसर हो जाता है। तो कितने लोग तो बाय बर्थ आ जाते हैं। जी। तो कुछ पता नहीं है वैसे देखा जाए तो किसको ये रोग हुआ, क्यों हुआ। बट संसार का नियम है कि बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। जब तक कर्मों का संचय आपके उसके पीछे तदनुकूल नहीं होगा, तो आपको रोग भी नहीं होगा, कोई भोग भी नहीं मिलेगा। कोई सुखी है, दुखी है, रोगी है, रोग हुआ, ठीक हुआ। अब कितने लोगों को कोरोना हो गया, बच गए जी। और कितने लोगों को कोरोना हो गया, वो मर भी गए। अब इसका क्या उत्तर है हमारे पास में? तो उसका एक ही उत्तर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कर्मा, हर कर्मा, माई कर्मा। ये सभी मेरे ही कर्मों का फल है। उसमें सीधा सीधा ईश्वर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। दुख ईश्वर को देना पड़ा मेरे कर्मों के कारण, सुख देना पड़ा मेरे कर्मों के कारण, मृत्यु देनी पड़ी मेरे कर्मों के कारण, जीवन मिला मेरे कर्मों के कारण। वो मेरे कर्म जो है वो मुझे भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से हमारे सुख दुखों का दोष या गुण ईश्वर पे नहीं जाता है। क्योंकि ईश्वर क्या है? जस्टिस फॉर ऑल, फेवर टू नन। ईश्वर केवल कर्मों का अध्यक्ष है, कर्म फल प्रदाता है। वो केवल न्यायकारी है, सबके कर्मों का यथा योग्य फल देता है, किसी को ना कम के ना किसी को ज्यादा। जिसके जैसे जो कर्म थे उसके झोली में वैसे ही फूल डालता है, किसी के कांटे डालता है। उसको अपने को कुछ कुछ पता नहीं। तो ऐसा है जैसे कैमरा लगा हुआ है सड़क के ऊपर, अभी किसका फोटो आना है किसका नहीं आना है, वो हमारे मेयर को क्या पता, हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या पता है, हमारे महारानी को क्या पता है। कई बार तो जाने वाले को खुद को पता नहीं कि मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी। कर दी, रोज रुकता है, आज नहीं रुका, देख नहीं पाया। तो प्रत्येक इसके पीछे हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें ईश्वर को दोष कदापि नहीं देना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये भी जरा ठीक समझने की बात होती है।
अरे सब कुछ ही पत्ते ईश्वर हिला रहा है, तो ये जो हम हत्याएं कर रहे हैं, हम जो पाप कर्म कमा रहे हैं, हम जो गलत धंधे कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये पत्ता कौन हिला रहा है? इसके तलवार कौन हिला रहा है? इसकी बंदूक कौन हिला रहा है इसको? तो सारे कर्मों का जो है जिम्मा जो है ईश्वर पे डाल करके हम खुद निकम में बैठे रहे या सारे कर्मों का दोष ईश्वर को दे दे, तो फिर ईश्वर ही सारे कर्म करेगा तो ईश्वरी फल होगे ना फिर। तो ऐसा तो होता नहीं वो, क्योंकि ईश्वर के जो कर्म होते हैं वो सृष्टि की रचना करना, हमारे कर्मों का फल देना, उसके न्याय करना, संसार का निर्माण करके चलाना, सर्ग करना, प्रलय करना और सबके हित के लिए संसार की रचना करना, ये ईश्वर के कर्म है। जी। कर्म तो ईश्वर भी कर रहा है। इस संसार में एक बहुत सुंदर यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, मैं उसमें बता दूं बाय द वे इसके साथ में। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वादवती अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। इस संसार को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि संसार जैसे मानो एक वृक्ष है, ये पंचमहाभूतों का संसार ये जैसे मानो एक वृक्ष है। उस वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, द्वा सुपर्णा, ये सुंदर पंखों वाले ये दो पक्षी ये उसके ऊपर है। और वो दोनों पक्षी में से एक पक्षी जो है उसके उस वृक्ष के फल खा रहा है, स्वाद ले रहा है, मजे ले रहा है, खा रहा है। और जो दूसरा है अन्यो अभिचाकशीति, जो दूसरा पक्षी है वो कोई फल नहीं खा रहा है, कोई उसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, केवल देख रहा है। केवल देख रहा है। क्या देख रहा है? कि ये पेड़ सुरक्षित है कि जिससे कि ये दूसरे पक्षी को खाने को फल मिले, और वो ये देख रहा है कि ये पक्षी खुद अपने फल बांट करके खा रहा है, सिस्टम से खा रहा है, क्या दूसरे को झपट करके खा रहा है, चोरी करके खा रहा है, कैसे खा रहा है? ये उसको खाने के प्रकार को, उसके भोग के प्रकार को देख रहा है। तो इसमें जो ये वृक्ष है ये प्रकृति है, संसार तो बड़ा है। और उसमें दो जो पक्षी है, जो जीवित पक्षी है, क्योंकि प्रकृति है, संसार तो जीवित नहीं है, जो दो पक्षी जीवित है वो दो है, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। आत्मा तो अपने कर्म कर रहा है, फल खा रहा है, भोग भोग रहा है, तो भोग सुखदायक भी है, दुखदायक भी है। परंतु परमपिता परमात्मा नाम का जो दूसरा पक्षी है वो केवल देख रहा है, उसे कोई कर्म नहीं, डिजायरलेस है, एकदम डिजायरलेस है। बट ये मैनेजमेंट कर रहा है कि वृक्ष भी बना रहे और आत्माओं को सबको खाने को फल भी मिले। और वो ये देख रहा है कि कुछ तो अपने भी खा रहे हैं, दूसरों के भी फल खा रहे, कोई तो उसके फल खाने को नहीं दे रहा है, कुछ कुछ पक्षियों को ये तो उड़ा दे रहा है। तो जीव रूपी जो पक्षी है वो है अनंत, और ये अनंत पक्षी पेड़ पर बैठ करके ये पाप पुण्य रूपी कर्म करते चले जा रहे, और ईश्वर उनसे भिन्न जो है वो कभी किसी प्रकार के ऐसे कर्म नहीं करता है। तो वो दो पक्षी में से जो आत्मा जो है उस आत्मा को कर्म करने का स्वातंत्र है। ईश्वर का अपना एक निश्चित कर्म है, उसको तो बदलता है ना, कब कम होता है। परंतु मनुष्य जो है पाप और पुण्य रूपी दो कर्म करता है, और वही उसका पाप और पुण्य होता है, और उस पाप पुण्य का फल देना कर्माध्यक्ष के रूप में ईश्वर काम करता है। तो कर्मों की बात बहुत ब्रीफली बता दूं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं जी। अभी ये वर्तमान कर्म जो हम अभी कर रहे जी, वो तो हमारा, और दूसरा होता है एक संचित कर्म, यानी किए कर्मों का तो अभी फल मिला नहीं है तो वो स्टोर में जमा है, संचित जी। और एक हम वर्तमान कर्म ये कर्म कर रहे हैं। हाँ, तो होता क्या है कि जब मनुष्य को जन्म मिलता है तो संचित कर्म जैसे 1 लाख होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक 10,000 कर्मों का संचय प्रारब्ध कर्म लेकर के वो जीवात्मा पैदा होता है। तो वो जो जीवन मिला है वो प्रारब्ध कर्मों से मिला है, तो वो जीवन में प्रारब्ध कर्मों के तो फल तो उसने भोगना ही भोगना है, उसको भोगने ही पड़ेंगे, उसके बिना वो मर भी नहीं सकता, उसे बच भी नहीं सकता, वो तो उसको भोगने ही भोगने है, उसको वो प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म भोगते भोगते मनुष्य कर्म भी कर सकता, क्योंकि मनुष्य दो प्रकार की योनि है, एक कर्म योनि है, एक भोग योनि है। मनुष्य का जन्म हुआ तो कर्म भी कर रहा है, भोग भी कर रहा है, परंतु मनुष्य को छोड़ के बाकी जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं केवल भोग योनि है, उनको कोई कर्म करने का स्वातंत्र नहीं है, वो केवल भोग ही भोग करते रहते। तो प्रश्न आपका यहाँ आता है
कि मनुष्य कर्म करने को स्वतंत्र भी है और प्रारब्ध कर्मों को भोग भी रहा है। भोग भी रहा है। अब प्रारब्ध कर्म है तो सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा, तो उसके अनुसार जन्म मिला, उसके अनुसार परिवार मिला, प्रारब्ध कर्मों के साथ में बहुत कुछ मिला। तो पर उसको जो कर्म स्वातंत्र होता था, देखिए मनुष्य कुछ भी नहीं करता तो भी मर जाएगा। जी जी। तो वो प्रारब्ध कर्मों में जो जो भी उसका हिसाब था तो वो उसको पूरा चुकता मिलना था। पर क्योंकि उसको फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन है, ये मनुष्य कई बार लोगों के प्रारब्ध कर्मों में विघ्न डाल करके किसी को मार देता है या खुद ही अपने हाथों से खुद की हत्या कर लेता है। तो वर्तमान कर्मों के कारण यदि वो काम गलत या जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, तो उसके लिए अब ये मनुष्य अब रेस्पॉन्सिबल है, अब रेस्पॉन्सिबल है। बट अभी कुछ भी नहीं किया, बड़े बड़े पलंग पे उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो प्रारब्ध कर्म से हो गई है उसके, समझ गए ना। कोई अचानक रोग आ गया, इसमें मेरा अब कोई दोष नहीं है, तो वो जो है प्रारब्ध कर्मों से आ गया, तो वो ईश्वर के नियंत्रण के कारण हुआ, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में टोटल। वो कहते हैं ना, कर्मणीयवाधिकार मा फलेषु कदाचन, कर्म करते समय स्वतंत्र था, तो तब तो अपने गलत काम किए। जब ईश्वर फल देने को आ गया तो तब तो स्वतंत्र नहीं हो, तो तुम परतंत्र हो। तो देखना ये पड़ता है कि मेरे अब के स्वातंत्र के कारण ये फल मिल रहा है क्या पिछले प्रारब्ध कर्मों के कारण फल मिल रहा है। तो ये दोनों भी करता, ईश्वर प्रारब्ध कर्मों से भी किसी को मारेगा, रोग देगा, दुख देगा, और कोई मनुष्य उस प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त कर्म के कोटे में जो है कुछ हत्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है, किसी को मार रहा है, चोरी कर रहा है, तो फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख दे रहा है, एक नया कर्म पैदा हो रहा है। तो इस नए कर्म के लिए मनुष्य रेस्पॉन्सिबल है, अब वर्तमान कर्मों का फल जो अब दे रहा है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, नहीं तो बाकी कर्मों के लिए जो है ईश्वर रेस्पॉन्सिबल। परंतु ये जी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मरकर किसने देखा है, कोई कर्म नहीं होता है, कुछ नहीं, यू नो, दे डोंट बिलीव। तो उनको आप कैसे रियलाइज कराएंगे कि नहीं, जो हम काम यहाँ कर रहे हैं उसका खाता लिखा जा रहा है, और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको मनुष्य जीवन दोबारा मिल सकता है, और वो आज के किए कर्म आप नेक्स्ट जन्म में भुगतेंगे। आप उनको ये देखिए ना, इसके पहले मैं पहला सेंटेंस पूरा कर देता हूँ। ये बहुत मुश्किल है अब ये पहचान लेना, किसी ने किसी की हत्या की तो क्या ये प्रारब्ध कर्मों के कारण ईश्वर ने ये कुछ करवाया, उसको फल दिया, उस व्यक्ति से मरवाया जिसने उसको पिछले जन्म में मारा था, उसी व्यक्ति को वही व्यक्ति उल्टा उसको पनिशमेंट देने के लिए प्रारब्ध कर्मों के कोटे में से उसको मरवाया जी, उसी व्यक्ति के द्वारा उल्टा मरवाया। क्या ये व्यक्ति अपने वर्तमान कर्मों के कारण मार के उसका नया पाप कमाया? इसका निर्णय करना अनेक बार बहुत कठिन है, मनुष्य इसका निर्णय नहीं कर सकता। ये हम बहुत थोड़ा निर्णय कर सकते हैं, पर दो डोर खुले हुए हैं, प्रारब्ध कर्मों के फल और वर्तमान कर्मों के फल होने के कारण विवेक करे तो जरा योगियों को पता चल सकता है, बाकियों को पता नहीं चल सकता है। तो इसलिए इसका उत्तर अब अपने विवेक पे मैं छोड़ देता हूं उसमें। तो ये उसका उत्तर है ये, कि कई बार ऐसे होता है सिगरेट पीने से भी कैंसर हुआ, और कुछ जो है पीने से भी हुआ। मेरे एक नेबर था, वो रोज के 60 सिगरेट पीता था, अब उसको 60 एज में कैंसर हो गया, और उसको रिग्रेट नहीं था। वही कहता था कि मैं तो सिगरेट बहुत पी चुका हूं, मेरा कैंसर खराब हो गया, लंग हो गया, लंग को कैंसर हो गया, तो मुझे किसी को दोष नहीं देना, उसके वर्तमान कर्म। तो किसने तो कुछ भी नहीं किया था, उनको क्यों हुआ? तो प्रारब्ध कर्मों से हुआ। पर दोनों कर्मों का कारण मैं स्वयं हूं, पर फल देने वाला केवल ईश्वर है। पर केवल थोड़ा विवेक कर लेना चाहिए कि कब किस कोटे में से जिसको देख लेना चाहिए, ये होता है। जी जी। दूसरा जो आपके प्रश्न पूछा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं किसी को पूछूं कि तू मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, स्त्री के रूप में क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? क्योंकि संसार का नियम है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। कॉजेशन का लॉ है, कॉज इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन। नेचर जो है कभी झूठ नहीं बोलता है। ईश्वर की व्यवस्था है कॉजेशन की, जैसा कर्म करेंगे वैसे उसकी रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया होगी।
तो जन्म जी, मरण का भी तो कोई कारण है, सुख दुखों का भी कोई कारण है। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं है। ये नहीं। संसार का अटल नियम है। किसी के झोली में फूल, किसी के झोली में कांटे, वो तो जानने वाला जानता है, उसको पता है किसको क्या कारण है उसका। तो जो कारणों की मीमांसा करेंगे तो सबका कारण पीछे है, उसको कहते हैं अदृष्ट कारण। हम्म। अदृष्ट कारण में दो नाते, एक संचित और एक प्रारब्ध कर्म। संचित तो पड़े हुए, उसका कोई अभी फल देने का समय नहीं आया, और जो प्रारब्ध कर्म जो अदृष्ट है, जो हमको पता नहीं है, वो अदृष्ट कर्मों के कारण कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई गाय, कोई भैंस, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, ये सभी, कोई मछली, ये अदृष्ट कर्मों के कारण हो रहा है, जिसको हम देख नहीं सकते। इसलिए शंका होती है, पर कारण उसका जरूर है। फल मिला तो उसका कारण पीछे है उसको, है ना। कोई रिएक्शन हुई तो कोई एक्शन पहले थी। बीज, जी। पेड़ आ गया तो कोई पीछे बीज बोया था। ये एग्जैक्टली ऐसा है कि अपने, आपको पता नहीं, भूल गए, और 2 महीने के बाद देखा कि अपने खेतों में नीम भी है, आम भी है, एप्पल भी है, कुछ कड़वा नीम भी है, ये भी। तो बोले हमने तो बीज एप्पल के बोले थे, ये कहाँ से आ गए। अब यीशु कहेगा देख, मैंने तो बोए नहीं है, जो बोए तूने बोए हैं। तो जैसे बीज बोया है तो फल आएगा जरूर। तो बिल्कुल। इसीलिए चाहे इस जन्म का है, पिछले जन्म का, जन्म जन्मांतरों का है, ये हम ठीक से नहीं जान पाते। कर्मों की गति बहुत गहरी है, गहना कर्मणों गति है, क्योंकि इन्फिनिट सोल्स है, 84 लाख योनियां हैं। किस जी। योनि में 2 सोल इकट्ठे आए, उन्होंने क्या शेयरिंग की, क्या दिया क्या लिया, कर्मों क्या कर्म किए, हमको कुछ नहीं पता। वो सारा का सारा रिकॉर्ड ईश्वर जो के है वो ईश्वर व्यक्ति के में है, पास। और उनको जन्म जन्मांतरों के आधार पर उन दोनों सोल को इकट्ठा ला करके उनके कर्मों का इक्वेशन रखना, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। गहना कर्मणो गति है। बट ऑल वी नो इज, कोई एक्शन किया तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन किया तो उसके पीछे एक्शन होगी। कॉजेशन इज द रूट कॉज ऑफ दिस ऑल नॉलेज है। और रोज व्यवहार में देखते हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलते हैं, तो अभी वो मानना भी पड़ता है। और वो ये संबंध जो है कार्य कारण का, ईश्वर से बनाया है, मनुष्य का बनाया नहीं है। ये मनुष्य उसको तोड़ भी नहीं सकता, उसको बना भी नहीं सकता। एक्शन है हुई तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी ही होगी, वो तो होगी ही होगी। जी। जैसे कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट यू गिव यू रिसीव। ये बिल्कुल। ईश्वर का नियम है पक्का ये, और ये पक्का नियम है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हम कहते हैं हाँ ये, जी। तुम इसको इक्वेशन को कभी तुम ब्रेक नहीं कर सकते। बैलेंस तो रहेगा, वो ईश्वर खुद करेगा वो। तो इसीलिए ये जो भी कुछ है इसके लिए मनुष्य रेस्पॉन्सिबल है। बट कर्मों की गति बहुत गहन है, जितना सोचो जितना समझो फिर भी कम है, और फिर भी शंकाएं होंगी। बट गॉड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल एट ऑल। गॉड पे कोई मत छोड़ेगा, किसी देवी देवता पर कोई कर्म नहीं छोड़ेगा। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्म। यजुर्वेद में बोला है, ओम क्रतो स्मर क्लीबे स्मर कृतज्ञम स्मर। हे मनुष्य, कर्म करने का स्वातंत्र तुझे दिया था, इसलिए सुख है दुख है, तू ईश्वर को याद रख और अपने कर्मों को याद रख, क्योंकि तूने कर्म किए थे, ईश्वर ने कर्मों के फल दिए, तू जरा इसको याद कर। God is same, souls are same. Only variable factor is your karma, our karma. Therefore, we are different. Difference सुख है, दुख है, जन्म है, मरण है, सब कुछ अलग है। It's only because of karma है, and you are responsible for that. Remember, जैसे कर्म पर क्योंकि हम या याद नहीं, जैसे कर्म करेगा इंसान क्योंकि वैसे। हमारा दिमाग छोटा है, हम नहीं याद कर सकते, समझ नहीं सकते, इतना याद भी हम्म। नहीं रह सकते, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। बट कर्मों का फल तो आपको अवश्य भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में वो भुगतयम कृतम कर्म शुभाशुभम। दूसरों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी मत डालो, दूसरों को दोष मत दे दो। कभी कभी जाता है तो भी एंड ऑफ द डे गॉड उसका इक्वेशन बना ही लेंगे। तो इसलिए जी। बी केयरफुल एंड अच्छे कर्म करो, अच्छे करो। हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे जैसी काम करनी करो। वैसी भरनी। भला बिल्कुल। कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, ये तो दुनिया का दस्तूर बहुत कुछ हम सुनते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर बुरे है। कर्म करते हैं इंसान। स्वार्थ तो होता आज है। भी बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। कुछ उसका एक अगर रह कारण है गया। सरिता जी, उसका एक कारण है, क्योंकि आजकल ये शिक्षा दे रहे लोग हमें, हमारे जो भी लीडर है, कि तुम कर्म करो तो वो कर्म के फल जो है कोई तो तुमको माफ कर देगा, एक्सक्यूज कर देगा, फॉरगिव कर देगा। वो फॉरगिव के बहाने बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं।
वो तो स्वार्थवश कर रहे और कोई फॉरगिवनेस के कारण करे। उनको मालूम है ये पूजा पाठ, वो यात्रा, वो कोई ना कोई हम किसी न किसी से चिट्ठी तीर्थ चपाटी लाएंगे, यात्रा कर लेंगे, हाँ, हाँ माफ ना। करवा लेंगे। तो इसलिए तुम करप्शन करते जाओ, चोरी करते जाओ, पाप करते जाओ, माफ होगा इस बहाने से कर रहे। प्लीज कोई जी। बहाने मत बनाइएगा। नो फॉरगिवनेस व्हाटसोएवर। Be not deceived, God cannot be mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. No forgiveness whatsoever. Whatsoever. बहुत डंडा वाह, है, किसी के झांके में आकर के अपने जिंदगी, अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिएगा। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से ताना जी आपने एक्सप्लेन किया और ये भी बताया कि हम कर्म बुरे कर लें और साथ में पूजा पाठ करें या तीर्थ स्थानों पर जाकर वहां पर माथा रगड़ लें तो सोचते हैं हमारे अच्छे कर्म हो जाएंगे, हमें माफी मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल वैसे ही मिलता है और सारा खाता ऊपर होता है। और हमें इसीलिए ये सोच लेना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म ही करने हैं, चाहे वो अच्छा बोले, चाहे वो किसी के साथ व्यवहार करें, अपने धंधे में, अपने बिजनेस में, अपने काम पर, जहां भी आप अगर सच्चाई से, मेहनत से काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड डीड्स। और अगर गुड डीड्स कर रहे हैं तो इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसमें अब कोई इसी के साथ, कैंसलेशन नहीं, इसमें कोई कैंसलेशन नहीं है हाँ, कि अच्छे कोई कैंसिल कैंसिल हो जाएंगे और थोड़ा सा ना, नो कैंसलेशन। ना, सब रिकॉर्ड होते जाएंगे। सो ताना जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। और आप सबसे भी मैं यही कहूंगी कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी डीड्स कीजिएगा ताकि आगे का जीवन भी सफल हो जाए आपका। अगला जीवन भी अगर जिस भी योनि में हम जन्म लें तो अच्छा हो, और इंसान की योनि में अगर जन्म लें तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो वो ऊपर वाला ही डिसाइड करता है। अब आगे चाहती हूँ, अगले हफ्ते फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी सोलफुल मंडे लेकर। एक नया टॉपिक होगा और उस पर बातचीत होगी और बहुत सी ज्ञान की बातें हमें सिखाएंगे, बताएंगे हमारे मेहमान ताना जी, आचार्य जी। और इसी तरह से मैं जाते जाते ये भी बताना चाहूंगी कि सोलफुल मंडे के अलावा आई गॉट माय ओन यूट्यूब चैनल। आई डोंट नो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर या जिस भी जरिए से देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा द चैनल, एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन पर जो बेल होती है उस पर भी टिक कर दें ताकि कोई भी प्रोग्राम मैं पोस्ट करूं तो, अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फेसबुक पर भी ये प्रोग्राम देखा जा सकता है। I've got my official Facebook page which is called Sarita Sabharwal and Instagram as well, Sarita Sabharwal। तो आप किसी भी जरिए से इन प्रोग्रामों को देख सकते हैं। धूम रेडियो एक नया बच्चा है, ओनली फ्यू मंथ्स ओल्ड, तो बहुत पसंद कर रहे हैं सभी लोग। तो आप भी अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो dhoomradio.com आप सुन सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा अलेक्सा पर है एंड ऑल्सो ऑन टेलीफोन ऐप गूगल प्ले, या फिर आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। चलिए अब अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी, और मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। ताना जी धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद जी, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा।